हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स और स्वागत है आप सबका नीट 2026 के इस ज़बरदस्त बायोलॉजी चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के इस फटाफट एक्सप्लेनर में। पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए क्योंकि अगले कुछ ही मिनट्स में हम इस चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। लेट्स गो। तो चलो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बॉडी के कंट्रोल सिस्टम से शुरुआत करेंगे, फिर मास्टर ग्लैंड्स, उनके फंक्शंस और हार्मोन एक्शन के मैकेनिज्म को समझेंगे। और हाँ, एंड में आपके लिए एक रैपिड फायर क्विज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सीधा जंप करते हैं कॉन्सेप्ट पर। सोचो, हमारी बॉडी एक सुपर कॉम्प्लेक्स मशीन है, राइट? और इसको कंट्रोल करने के लिए दो पावरफुल जनरल्स हैं। आइए देखते हैं ये दो कमांड सिस्टम्स आखिर हैं कौन। स्क्रीन पे देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है हमारा नर्वस सिस्टम, जो एक सुपरफास्ट टेलीग्राम की तरह है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, इंस्टेंट एक्शन। और दूसरी तरफ है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो एक ऑफिशियल मेमो जैसा है, ब्लड के थ्रू हर सेल तक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है। हाँ, थोड़ा स्लो है, पर इसका असर बहुत दूर तक और लंबे टाइम तक रहता है। समझ गए ना? फास्ट वर्सेस वाइड स्प्रेड। तो एंडोक्रीन सिस्टम के मैसेंजर्स कौन हैं? हॉर्मोन्स। और ये जो डेफिनेशन स्क्रीन पे है ना, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको दिमाग में सेट कर लो। हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, मतलब इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। ये बस इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स का काम करते हैं और बहुत ही कम यानी ट्रेस अमाउंट्स में सीक्रेट होते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, एंडोक्रीन ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं, वो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में गालती हैं। अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के हाई कमांड की, वो कंट्रोल रूम जहां से सारे ऑर्डर्स निकलते हैं। तो मिलते हैं द वन एंड ओनली हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से। हम सब ने बचपन से पढ़ा है कि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, लेकिन उस मास्टर का भी एक मास्टर है, द हाइपोथैलेमस। और देखो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है। हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन्स से पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। एक रिलीजिंग हार्मोन्स जो कहते हैं चलो काम शुरू करो, और दूसरे इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो कहते हैं बस अब रुक जाओ। तो असली बॉस कौन हुआ? बिल्कुल सही, हाइपोथैलेमस। चलिए अब मास्टर ग्लैंड के अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखते हैं। ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंडोक्राइन सिस्टम की एकदम बिजी मैन्युफैक्चरिंग हब। यहाँ से निकलते हैं ग्रोथ हार्मोन GH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ACTH और हाँ, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी LH और FSH। हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन है, जैसा कि आप स्लाइड पर क्लियरली देख सकते हैं। और ये है सबसे बड़ा ट्रिक क्वेश्चन जो नीट में आता है। इसको तो दिमाग में फिट कर लो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं, बल्कि सिर्फ एक स्टोरेज वेयरहाउस है। ये ऑक्सीटोसिन और ADH, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, को सिर्फ स्टोर और रिलीज करता है। तो फिर ये बनते कहाँ हैं? एग्जैक्टली हाइपोथैलेमस में। इस पॉइंट को डबल अंडरलाइन कर लीजिए अभी के अभी। देखो, हार्मोन्स का बैलेंस कितना जरूरी है। अगर ग्रोथ हार्मोन बचपन में ज्यादा हो जाए यानी हाइपरसिक्रेशन, तो हो जाता है जाइगेंटिज्म, और अगर कम हो यानी हाइपोसिक्रेशन तो ड्वार्फिज्म। अब ADH को देखिए, इसकी कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडिस, जिसमें बॉडी से पानी का बहुत ज्यादा लॉस होता है। मास्टर ग्लैंड से तो ऑर्डर्स आ गए, अब उन ऑर्डर्स को फॉलो कौन करेगा? काम करेंगे हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ये हैं वो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स जो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को परफेक्टली हैंडल करती हैं। सबसे पहले मिलिए हमारे मेटाबॉलिक मैनेजर्स से, द थायराइड ग्लैंड। ये T3 और T4 हार्मोन्स बनाता है जो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR को कंट्रोल करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी का इंजन कितनी स्पीड से चलेगा, और इसके सही फंक्शन के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। और यहाँ भी बैलेंस बिगड़ा तो प्रॉब्लम। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिससे ग्वाइटर हो सकता है, जैसा कि आप लेफ्ट इमेज में देख रहे हैं। इसके बिल्कुल उल्टा, अगर थायराइड ज्यादा ही एक्टिव हो जाए तो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म या ग्रेव्स डिजीज। इसमें BMR बढ़ जाता है और आंखें बाहर की तरफ निकली हुई दिखती हैं, जिसे एक्सोफ्थेल्मोस कहते हैं। और ये स्लाइड एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट दिखाती है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए ना एक टग ऑफ वॉर यानी रस्सी खींच का खेल चलता है। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला कैल्सिटोनिन या TCT ब्लड कैल्शियम को कम करता है, जबकि उसके ठीक पीछे छिपी पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला पैराथायरॉयड हार्मोन या PTH ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है। मतलब दोनों एक दूसरे के एंटेगनिस्टिक हैं, बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। थाइमस ग्लैंड T लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करके इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि ये एज के साथ छोटा होता जाता है, लेकिन अब
अब बात करते हैं एक ऐसी ग्लैंड की जो हमेशा अलर्ट रहती है, एड्रीनल मेडुला। ये है हमारी बॉडी का इमरजेंसी बटन। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन रिलीज करता है। दम लगा के भागो या फाइट करो। एड्रेनल ग्लैंड का जो बाहरी हिस्सा है यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स, वहां से निकलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। इनमें से कॉर्टिसोल लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को मैनेज करता है और एल्डोस्टेरॉन बॉडी में वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखता है। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो एडिसन्स डिजीज होती है, जिसमें बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है। अब आते हैं एक स्पेशल ग्लैंड पर, द पैंक्रियाज। ये एक कॉम्पोजिट ग्लैंड है, मतलब इसके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट्स हैं। इसके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंड्स में होते हैं अल्फा सेल्स जो ग्लूकागॉन बनाकर ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते हैं, और बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाकर ब्लड ग्लूकोज कम करते हैं। अगर इंसुलिन ठीक से काम ना करे तो हो जाता है डायबिटीज मेलिटस। टेस्टिस और ओवरी यानी गोनाड्स तो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जैसे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनाते ही हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हार्मोन प्रोडक्शन सिर्फ इन मेजर ग्लैंड्स तक लिमिटेड नहीं है। हमारा हार्ट, किडनी और यहाँ तक कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी जरूरी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसे हार्ट ANF सिक्रीट करके ब्लड प्रेशर कम करता है और किडनी इरिथ्रोपोएटिन से RBC फॉर्मेशन को स्टिम्युलेट करती है। अमेजिंग, राइट? हमने ये तो देख लिया कि हार्मोन्स क्या क्या करते हैं, पर अब सवाल ये है कि वो अपना मैसेज सेल तक पहुंचाते कैसे हैं। मतलब मैसेज तो भेज दिया, पर सेल उसको रिसीव कैसे करता है? चलिए देखते हैं। यहाँ 2 मेन तरीके हैं, एकदम सिंपल। जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं जैसे इंसुलिन, वो सेल के अंदर नहीं जा पाते, तो वो सेल के दरवाजे पर यानी मेम्ब्रेन पर लगे रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और अंदर एक सेकंड मैसेंजर भेजते हैं। इसका असर फास्ट होता है। जबकि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं जैसे स्टेरॉइड्स, वो VIPs की तरह हैं। वो आराम से सेल के अंदर जाके न्यूक्लियस में रिसेप्टर से बाइंड करके सीधा जीन एक्सप्रेशन को ही बदल देते हैं। इसका इफेक्ट स्लो होता है पर लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऑल राइट चैंपियंस, रिवीजन हो गया। अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। फुल एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए इस रैपिड फायर राउंड के लिए। कम ऑन। ये हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैशबैक्स। इनका तो आप मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइपोथैलेमस मास्टर का मास्टर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ एक वेयरहाउस, इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के दुश्मन, एड्रेनलिन फाइट और फ्लाइट, पैंक्रियास अ कंपोजिट ग्लैंड। ये पॉइंट्स डायरेक्ट MCQs बनकर आते हैं। चलिए क्विक फायर क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडिस होता है? सोचो सोचो। द करेक्ट आंसर इज ADH। क्वेश्चन नंबर 2, BMR को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? ये तो इजी है, बिल्कुल सही, थायरॉक्सिन। एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिनिज्म किस वजह से होता है? ये होता है बचपन में हाइपोथायरॉयडिज्म से। आई होप आपके सारे आंसर्स एकदम करेक्ट आए होंगे। हमेशा याद रखिएगा, नीट में सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। ये उन छोटे छोटे एफर्ट्स का रिजल्ट है जो आप रोज करते हैं, डे इन एंड डे आउट। तो बस लगे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और आप जरूर सफल होंगे। तो ये था हमारा इस चैप्टर पर एक क्विक और एनर्जेटिक एक्सप्लेनर। आपको कौन सा हार्मोन सिस्टम सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा और क्यों? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। कीप लर्निंग, कीप पुशिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026 प्रिपरेशन। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।